प्यारे बच्चों का टीके जैक बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम हमारे सेकेंड चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है नया कानून। हमारे नया कानून के राइटर का नाम है शहादत हुसैन मिंटू। तो अब हम नया कानून के खुलासे के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें चैप्टर्स को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। मंगू चौहान है वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो चौहान लोग होते थे वो लोग उसे अक्लमंद समझते थे। उसके मालूमात आमा भी काफ़ी वसी थी। दूसरे कोचवान उससे नई नई मालूमात और ख्यालात जानने की ख्वाहिशमंद रहते थे। स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह गर्म हुई तो मंगू ने जल्द ही जंग छिड़ जाने का ऐलान कर दिया, और जब वाकई में जंग छिड़ गई तो सब ने कोचवान मंगू की काबिलियत को लोहा मान लिया। जैसे कि जब स्पेन में जंग छिड़ जाने वाली थी तो मंगू कोचवान को ये चीज़ पता चल गई थी कि वहाँ जंग छिड़ने वाली है। उसके मुताबिक मंगू कोचवान ने अपने अड्डे पर, अपने इलाके पर ऐलान करवा दिया कि स्पेन में जंग छिड़ने वाली है, जिसके कारण वाकई में वहाँ के लोग मंगू कोचवान के काबिलियत को लोहा मानने लगे। उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत किया करते थे। जो उस्ताद मंगू थे वो क्या है कि अंग्रेज़ जो होते थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत किया करते थे। उसे अंग्रेज़ों की हुकूमत और हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्म पसंद ना आए थे। उसकी नफ़रत का एक दूसरा सबब ये भी था कि जो छावनी के गोरे होते थे वो उन्हें बहुत सताया करते थे, जिसके कारण कोचवान मंगू अंग्रेज़ों से बेहद ही नफ़रत किया करते थे। उसके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार भी किया जाता था जो कोचवान मंगू को पसंद नहीं आता था। उसके अलावा उस्ताद मंगू को उनका गोरा रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। वो जब किसी गोरे के सिर या सफ़ेद चेहरे को देखते थे तो उसे मतली आ जाया करती थी, या फिर जब कभी उनका किसी शराबी से झगड़ा हो जाया करता था तो उसकी जो बेकैफ़ी होती थी वो बेहद बढ़ जाती थी। जो मंगू कोचवान है वो शाम को अड्डे पर आया करता और हल मारता या सिगरेट पीता या हुक्के का दम लगाया करता था और जी भर के गोरों को गालियां दिया करता था, क्योंकि मंगू कोचवान को गोरे लोगों से नफ़रत था, जिसके कारण वो शाम को अपने अड्डे पर जाता था, सिगरेट पीता था या फिर हुक्कों को दम लगाता था और साथ ही साथ अंग्रेज़ों को खूब गालियां दिया करता था। साथ ही साथ वो गालियां देते हुए कहता था कि आग लेने आए थे अब घर के मालिक बन गए हैं। वो अंग्रेज़ों को ये कहता था गालियां देते हुए कि वो आग लेने आए थे लेकिन अब वो घर के मालिक बन गए हैं। और वो बोलता है कि अब हमारे मालिक है और हम पर रौब जमाते हैं जैसे हम उनके नौकर हो। तो जो उस्ताद मंगू है वो बोलता है कि वो हम पर अब ऐसे रौब जमाते हैं जैसे कि हम उनके नौकर हो। जब तक उसका कोई साथी उसके साथ बैठा रहता तो वह यूं ही उससे अपने दिल की भड़ास निकालते रहता था। जब भी उसके साथ उसका कोई साथी बैठा रहता था, उसके दोस्त बैठे रहते थे, तो वो उसके साथ अपने दिल की भड़ास को निकालते रहता था। एक दिन उस्ताद मंगू को अपने सवारियों के गुफ्तगू से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में जदीद एन नाफिज होने वाला है। तो जो मंगू है उसको एक दिन पता चलता है अपने सवारियों के गुफ्तगू से कि जो हिंदुस्तान है ना वहाँ जदीद एन नाफिज होने वाला है। तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। वो जो मंगू है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सुनकर, ये ख़बर सुनकर। उसके तांगे के ये सवारियां दो मारवाड़ी थे जो आपस में बातें कर रहे थे इंडिया एक्ट के बारे में। उसके जो ये क्या बोलते हैं सवारियां थी, ये लोग मारवाड़ी थे जो कि आपस में इंडिया एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे।
तो आज मंगू जो है वो अपने घोड़े को नहीं पीटता है, नहीं पीट रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो मंगू है वो अपने घोड़े को नहीं पीट रहा है, बल्कि पूरे तवज्जो से क्या कर रहा है कि वो जो मारवाड़ी आपस में बातें कर रहे थे वो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। उन सवारियों को पहुंचाकर उस्ताद मंगू ने, जो उनकी जो सवारियां थी वो उनको पहुंचा करके उस्ताद मंगू जो है वो क्या करते हैं, तो वो क्या करता है, जो उस्ताद मंगू है वो अपने सवारियों को पहुंचा करके दीनू हलवाई के दुकान पर जा कर के लस्सी पीता है और अपनी मोचों को ताव देता हुआ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। इत्तेफाक से उसे वहाँ कोई जान पहचान वाला नज़र नहीं आता है, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई उसको नज़र नहीं आता है जो मंगू को पहचाने। सब वहाँ उसको अजनबी दिखाई देते हैं। इधर उसके पास जो इतनी बड़ी खबर थी उसे सुनाने के लिए वो बेचैन हो रहा था। तो क्या होता है, जो मंगू जो है वो आधे घंटे तक नए कानून के बारे में सोच रहा है। जो मंगू जो है वो आधे घंटे तक नए कानून के बारे में सोचता रहता है और टहलता रहता है एक ही जगह पर। तब कहीं नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में शामिल हुआ। फिर क्या होता है, जो मंगू रहता है वो अपने खुशी खुशी क्या होता है, वो मज़े लेकर के नए कानून के मुतालिक में अपने दोस्त से बातें शुरू कर देता है। मतलब वो नए कानून के बारे में अपने दोस्त से बातें शुरू करने लगता है और रूस के बादशाह सोवियत यूनियन के बारे में बात निकालता है। और वो क्या करता है, सोवियत यूनियन के इस्तिज़ा के निज़ाम के सरगर्मियों को इंडिया से जोड़ते हुए कहता है कि ये सब जो है ये रूस के बादशाह का नतीजा है। वो इन सब को इंडिया एक्ट से जोड़ते हुए कहता है ये जो है ये रूस के बादशाह का मदद का नतीजा है। खुदा करके वो दिन आ ही गया जिस दिन का जो मंगू है उसको इंतज़ार था। उसने कई तांगे और कई खुले बाज़ारों में चक्कर लगाई, लेकिन उसको वही पुरानी चीज़ें नज़र आई। उसने कलगी के जिस पर 14 आने खर्च किए थे, मतलब कि जो मंगू है उसने जो 14 आने खर्च कर दिए थे, तो उसे अचानक से ख्याल आया कि उसे उस गोरे से वो पैसा वसूल करने चाहिए। वो ये बोल रहा है कि जो उसने 14 आने खर्च किए अब वो उस गोरे से उस पैसे को वसूल करेगा। चुनांचा वो उसी गोरे के पास जाना चाहता था जिस गोरे ने मंगू को मोड़ पर रोका था। और फिर वो मंगू क्या करता है कि अपना जो तांगा है उसका, वो अपने तांगे को उसके पास वो मोड़ कर ले जाता है और उससे पूछता है, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता। वो जो उस गोरे के पास जब मंगू जाता है तो वो उससे पूछता है, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता। मंगू जो है वो ये बात को, जो मंगू है वो क्या करता है, वो जो पूछता है उस गोरे से कि साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता, मंगू इस बात को बहुत ही तंज़िया अंदाज में पूछता है, यानी कि तंज़िया मतलब कि कमेंट के अंदाज से पूछता है वो उस गोरे से। फिर क्या होता है, गोरा जो है वो आगे बढ़ता है और दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती है। और ये वही गोरा था जो मंगू से एक बार लड़ चुका था, जिसकी लड़ाई मंगू से एक बार हो चुकी थी। जो उस्ताद मंगू है वो फिर से एक बार पूछता है, उस्ताद मंगू जो है वो फिर से एक बार पूछता है उनसे, चाबुक जैसी तरीके से पूछता है, चाबुक जैसी तेज़ी वाले लहजे में पूछता है, दोबारा पूछता है, उस्ताद कहाँ जाना मांगता। फिर क्या होता है, जो गोरा रहता है वो मंगू को जवाब देता है, हीरा मंडी जाना है। मंगू ने कहा कि किराया 5 रुपया होगा। जब वो जो गोरा है जब मंगू को कहता है कि मुझे हीरा मंडी जाना है, तो जो मंगू है वो बोलता है कि किराया 5 रुपये लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मंगू है वो अंग्रेज़ों को देख करके उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। वो गुस्से में उसको बोलता है कि किराया 5 रुपये लगेगा। फिर क्या होता है, गोरा जो है वो आगे बढ़ता है और उस्ताद मंगू को नीचे उतरने का इशारा करता है।
और वो जो गोरा है वो क्या करता है, बेत की एक पॉलिश की हुई पतली छड़ी से उस्ताद मंगू के मोटे मोटे रान पर जा कर के लगाई। मतलब उसने एक बेत की पतली छड़ी से मंगू के मोटे रान पर, पैर पर वो मारता है। जो उस्ताद मंगू है वो खड़े खड़े पस्तकत गोरे को देखता है। जब वो गोरा उसको उस पतली छड़ी से मारता है तब वो जो मंगू है वो खड़े खड़े पस्तकत तरीके से गोरे को देखने लगता है। फिर उसने एक घूसा उस गोरे को जड़ दिया। मतलब जब वो गोरे ने मंगू को मारा तो ऑलरेडी मंगू को भी गुस्सा आया। वो क्या करता है, एक जोर से गोरे को एक घूसा दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, इधर उधर धीरे धीरे करके क्या है, जो मंगू है वो धीरे धीरे करके गोरे को इधर उधर पीटने लगता है, पीटना शुरू कर देता है उसको, जहाँ तहाँ उसको मारने लगता है। गोरे ने हैरान होकर इधर उधर बचने की कोशिश की। जो गोरा है वो मंगू के मार से इधर उधर होकर के बचने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है, बाद में मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है, अपनी हेल्प के लिए, ताकि मंगू से उस गोरे को कोई बचा सके। और फिर क्या होता है, मंगू के पीटने की रफ्तार में इजाफा होता गया। मतलब मंगू जो है वो उसका स्पीड बढ़ते गया उसको पीटने का। और जब मंगू उसको पीट रहा था तो वो साथ ही साथ ये भी कहता जाता है कि 1 अप्रैल को भी अकड़ फू। जब वो मंगू उसको पीटते हुए कहता है कि 1 अप्रैल को भी अकड़ फू, क्योंकि उसको याद था कि 1 अप्रैल को कानून नया होगा, कानून नई बनेगी, नई नई चीज़ें आएगी। उसको उतना पता नहीं था, तो उसी में उसको कहता है कि 1 अप्रैल को भी अकड़ फू, अब हमारा राज है। बट वो अब बोलता है उसको कि अब हमारा राज है, अब हम लोग मालिक हैं। बच्चे लोग जमा हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू से छुड़ाया। मंगू जो है वो गोरे को मार रहा था इधर उधर, और गोरा उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तो वो उसको बोलता है मारते मारते, वो साथ साथ ये भी कहने लगता है कि 1 अप्रैल को भी अकड़ फू, अब हमारा राज है। बच्चे लोग जमा हो जाते हैं। मंगू से बच्चे लोग जमा हो जाते हैं और उस्ताद मंगू से गोरे को बचाने के लिए सिपाही आता है, और सिपाही उस मंगू से गोरे को बचाता है। बहुत ही मुश्किल से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर जो उस्ताद मंगू है वो बहुत ही मुश्किल से गोरे को छोड़ने के बाद बहुत ही मुश्किल से अपनी सांस पर थोड़ा काबू पाकर कहता है कि वो दिन गुजर गए। जो मंगू है वो अपनी सांस को कंट्रोल में कहकर थोड़े से रिलैक्स फील होकर के वो कहता है कि वो दिन गुजर गए जब खलील खां फख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। वो उससे कहता है कि अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। वो तो ये सोच रहा है कि अब नया कानून में हर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर क्या होता है, जो सिपाही रहता है वो उस्ताद मंगू को थाने के अंदर कमरे में ले जाता है। वो वहाँ जाने के बाद भी उसकी एक ही रट होती है, वो एक ही रट लगाए रहता है कि नया कानून। वो सिर्फ एक ही चीज़ों पर ध्यान देता है कि नया कानून। और ये सारी चीज़ें सुनकर सिपाही उसको कहता है, ये क्या बक रहे हो, नया कानून, कानून वही पुराना है। ये कहकर वो उसको अंदर थाने में डाल देता है। तो थैंक यू। आज का चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप होता है। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।